भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमाई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभात की जय। तो आप लोग सभी भी आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग सभी क्या करना चाहिए, जितना कीर्तन आए या नहीं आए फिर भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारा भाव रहना, ये नहीं कि भाई लोग क्या समझेंगे, इन्होंने किनसे भी हमको वास्ता नहीं है, सिर्फ भगवान से वास्ता है। काफी लोग बड़े बड़े लोग ज्वाइन हो गए हैं क्लास में। ठीक है। कहाँ पे रुके थे माता जी हम लोग? डॉक्टर स्मृति माता जी। प्रभु जी 38 से शुरू करना था। तात्पर्य तो कल हो गया था, आपको समझाना था। 31 से लेके 38 में क्या पढ़े थे, कोई बताएंगे? हम लोग कल क्या पढ़े थे? फाइनल कंक्लूजन क्या था कल का? कल जल्दी जल्दी करके जा रहे थे हम लोग। कोई भी बता सकते हैं कल क्या सीखे? कल के अध्याय के दूसरे अध्याय के 31 से लेके 38 श्लोका तक हम लोग 31 से लेके क्या बोलते हैं 38 श्लोका तक 38 वे श्लोका तक क्या सीखे? जल्दी से कोई भी नहीं बताएंगे। प्रभु जी कितना? प्रभु जी हाँ बोलिए। जी भगवान मतलब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम धर्म स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हाँ, एक टेक अवे क्या है?
तुम अगर लड़ोगे तो हाँ तुमको पाप नहीं लगेगा। वेरी हाँ, एक्सलेंट। और एक जी। एक टेक अवे क्या है? लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुच्छ मतलब तुम्हारा सम्मान जो है धूल, अगर लड़ाई नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तुम्हारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। तुम मित्रता हाँ, अगर का तुम दुरुपयोग करोगे। कायरों के वैसा युद्ध में पीठ दिखा के भागोगे तो तुम्हारा जितना भी नाम था, यश था, सब खो दोगे। ये एंड और एक एक बात बोले, क्या है वो? कोई और बता सकते हैं? माता जी ही इतना अच्छा, यहाँ तक तो प्रयत्न करें माता जी। एग्जाम हाँ, दो, पास फेल, उसकी चिंता मत करो, निष्काम भाव से आगे बढ़ो, हाँ, निष्काम हाँ। भाव तुम्हें से। कोई पाप नहीं। ठीक है, आपका काम कर्तव्य करना है, ये भी हम ठीक। लोगों को भगवान गाइड करे। और कि तुम्हारी आकृति मतलब कीर्ति नहीं होगी, कटु शब्दों तो के लिए बोल तुम दिए आप। ठीक है, उपहास कर ठीक है, रहे हो। अब जी, दूसरों हरे को भी कृष्ण। चांस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब दूसरों भी, वो तो हो गया, यश चला जाता, नाम चला जाता, ऐसा होता वैसा होता, लेकिन एक बात छूट रही है। कोई भी एक बात, सिर्फ एक ही बात आपसे, सब लोग अच्छा बोले हैं। एक बात क्या है वो जो छूट रही है? भगवान के आदेश पे लड़ रहे हैं। ठीक है, भगवान के आदेश पे वो अभी और 18वें अध्याय में जब बोलेंगे कि भैया यस भगवान, करिष्ये वचनम तवा, वहां पे आता है वो टॉपिक। लेकिन यहाँ पे तो जी, भगवान अपने एक, बुद्धि को लगाओ, अपनी अपेक्षा के, अपने फल की इच्छा के बिना अपनी बुद्धि को लगाओ। ठीक है, ठीक, ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। तो वेरी वेरी एक्सलेंट। तो भगवान क्या बोल रहे थे? ब्यूटीफुल। के देखो भाई, अब ये जो टॉपिक था भाई, अगर आप मर भी जाएंगे तो क्या होता है, क्षत्रिय के बारे में बोला गया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्षत्रिय, क्षत्र ने चोट, जो घायल व्यक्ति जो धर्म के लिए लड़ता है, युद्ध के क्षेत्र में मारा भी गया तो कहाँ पे जाएगा? स्वर्ग जाएगा, ऐसे भगवान बोले। अगर मर भी गया तो भी एडवांटेज है। अर्जुन क्या बोल के रो रहे थे? मेरे को क्या मिलता? हाँ, वो बोल रहे थे नहीं ठीक है, अगर तुम मर भी जाओगे तो इतना टेंशन मत लो, तुमको स्वर्ग मिलता। अगर तुम जियोगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। तो हमको हमारा कर्तव्य करना चाहिए, जैसा बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, पिताजी का काम घर को कुछ ना कुछ लेके आके घर परिवार को चलाना है, वैसे ही माता जी का काम भी क्या है, बच्चों को, परिवार वालों को कष्ट नहीं आए जैसा सब, ये दिशा था प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो हमारे वर्ग में कुछ ड्यूटीज बताए गए थे, थोड़ा हम लोग वो सब देख के सीधा सीधा हम लोग कहाँ पे आए थे? 38 श्लोका में। भी मेरे पीपीटी में 38 श्लोका देख लेता हूँ। 34, 35, 37, 38, यस, 38 श्लोका पे आके रुके थे हम लोग। थोड़ा इसमें डिस्कशन करेंगे। सुख दुःखे समकृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवप्यसि। क्या बोल रहे हैं? ये बहुत बहुत दिल को लगता है श्लोका, क्योंकि हम लोग पूरी भौतिक दुनिया यहाँ पे परेशान है। कोरोना आ गया, लोगों का रोना स्टार्ट हो गया। भगवान बोल रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि और लाभ, जय, विजय और पराजय, के विचार किए बिना क्या करो? युद्ध करो। होती है, ऑफिस में जाते हैं, अभी प्रभु जी से वार्तालाप हो रहा था, नहीं प्रभु जी क्या करूं, मैं तो अच्छा काम करता हूं, मेरा नाम हो रहा है, मेरी चर्चा हो रही है, लेकिन मेरे साथियों को ईर्ष्या हो रही है। मेरे बॉस को मेरे पे इतना अच्छा है रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं, यानी कभी कभी होता है ऑफिस में, हमारा सम्मान भी होता है, हमारा अपमान भी होता है ऑफिस में। लेकिन जब अपमान हो गया, यस मैं अब जीवन मेरा वेस्ट है, सुसाइड कर लूंगा, नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं? दोनों में इक्वानिमिटी बोलते हैं, समत्व, समान भाव, ये जब आ जाएगा तो हम ये समझ जाते हैं कि भैया, हाँ, गीता से हम लोग प्रैक्टिकली कुछ हम कर पाए। नहीं तो ज्यादातर बच्चे, ऐसा लगता है, मैं भी, मेरा मेरा खुद का मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारा, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो हो गया भाई, टफेस्ट एग्जाम है। हाँ, चलो अब एग्जाम को लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कल एग्जाम था, कल एग्जाम है, इतना डर रहे हैं, नहीं अगर मैं फेल हो गया तो, वो डर के कारण मैं एग्जाम नहीं लिखा। सचमुच में बता रहा हूँ, एक ऐसा एग्जाम था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, नहीं नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूंगा, पूरी तरह से पढ़ के लिखूंगा। ये बार क्या हो गया, लास्ट लास्ट के महीने में मैं नहीं पढ़ पाया। ऐसा होता है, क्योंकि डर के कारण ना, कहीं मेरा फर्स्ट रैंक मिस हो जाएगा, कहीं वो हो जाए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं?
ठीक है, वो फर्स्ट पास हो या फेल हो, जैसा अभी बताया आप लोग, दोनों में भी जाते जाओ। पेपर लिखना आपके हाथ में है, पेपर के लिए पढ़ना आपके हाथ में है, एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो बेटा क्या करो, पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन आसक्ति, अगर मैं पढ़ूंगा फेल हो जाऊंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये नहीं आऊंगा, ये सब क्या है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब से अगर जो व्यक्ति उठ जाएगा तब माला भी अच्छा करेगा, चिंता छोड़ देगा, क्योंकि चिंतन जोड़ दिया किससे, कृष्ण से। चिंता छोड़ो चिंतन जोड़ो कृष्ण से, इतना ही तो भगवान बोल रहे हैं। अगर एक मिनट में अलार्म आता है कि 6:45 हो गए हैं, जल्दी जल्दी करना है 7 बजे का। तो चलो ठीक है, एक तात्पर्य पढ़ लो, यहाँ का तात्पर्य पढ़े या नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना, पढ़ लिए थे कल प्रभु पढ़ जी। लिए, हो गया तो फिर ठीक है। फाइनली हम नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। 39 से लेके 53 श्लोका जल्दी जल्दी करेंगे, आज हमारे पास में बहुत सारा समय है, क्योंकि आज सैटरडे है। बुद्धि योग, बुद्धि योग, फाइट विदाउट एनी रिएक्शन, यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे कैसा युद्ध करो, बोलो हमको कैसा कर्म करना चाहिए, बोलो हमको, तो वो हमको सीखने को मिलेगा एक एक श्लोका में, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एषते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्था कर्म बंधम प्रहस्यसि। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। अब यहाँ से निष्काम की एंट्री हो रही है, इसके पहले निष्काम की एंट्री नहीं हुई थी। उसे सुनो। ये हे प्रतापपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर पाओगे। तो वो क्या ज्ञान है जो भगवान हमको धीरे धीरे से बताएंगे, ठीक है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्र तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्मों का अंतिम पास है, और अनेक अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। हरे कृष्णा।
हरी बोल। तो अब यहाँ से कर्म के बारे में डिटेल में ये अध्याय में मैक्सिमम पूरा भगवान कवर कर दिए। अब फिर धीरे से नेक्स्ट अध्याय फिर से कर्म बताएंगे, ज्ञान बताएंगे, भक्ति बताएंगे। तो वो जो शॉर्ट में जैसा जिप फाइल रहता है कंप्यूटर में, वैसा शॉर्ट में सब कुछ बताते हैं धीरे धीरे से। तो कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार का होता है, छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेके फिर तीसरा अध्याय मेरे को कैसा भी आप लोगों को करना है तो उसमें और डिटेल में जाएंगे। तो कर्म क्या होता है, पहला तो 5 प्रकार से हम लोग कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कर्म कोई बोलते हैं, हाँ एक्शन, एक्शन यानी कुछ कार्य करना, उसको कर्म बोलते मालूम। अच्छा, अगर कुछ कार्य हो गया उसके प्रतिकार में प्रतिक्रिया अगर हम कर रहे हैं, अच्छा तुम ऐसा करें मैं भी करके बताऊंगा, तो ये क्या हो गया, ये भी कर्म है। कभी कभी लोग कर्म करते हैं फ्रुक्टिव एक्शन यानी फलप्रद कर्म बोलते हैं ना, मैं फल का उपेक्षा कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं फल, फ्रुक्टिव एक्शन बोलते हैं। देन प्रिस्क्राइब ड्यूटी, भाई आपका निर्धारित कर्तव्य क्या है। हाँ, हाँ, आप शूद्र है, आप वैश्य है, आप ब्राह्मण है, आप जो आश्रम है ना, तो जो वर्ण है आपका निर्धारित क्या है। ठीक है, ये है ना क्षत्रिय है, तो दिस इज व्हाट प्रिस्क्राइब, वो कहाँ पे, शास्त्रों में कहाँ पे बताया गया। एंड फाइनली जो एक व्यक्ति करना, प्रतिक्रिया जो क्या करना क्या नहीं करना उसका प्रतिक्रिया, फिर मैं करे तो मेरे को क्या मिलता, हाँ फल प्रद कर्म। एंड फाइनली क्या मैं वेदों के माध्यम से ये कर्म कर रहा हूँ, ये सब को भी क्या करते हैं, ये पूरी चैन को भी क्या करते हैं, सब मिला के भी कर्म बोलते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए। अब भक्ति में आ गए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं डिटैच, देखो भाई तुम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों बोले, चैतन्य चैतम का एक ब्यूटीफुल श्लोका है, आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम कृष्णेंद्रिय प्रीति। वो बोल रहे हैं भाई प्रेम क्या होता है, काम क्या होता है। हाँ, अगर हमारी आत्मा के प्रीति के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमारे शरीर से कर्म, तो इसको बोलते हैं काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धारे प्रेमा नाम, अगर कृष्ण भगवान के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, हाँ, देन धीरे धीरे से हम लोग हमारी इंद्रियों को, जैसा प्रभु जी बोले थे, इंद्रियों को किस में लगाना। अरे भाई इंद्रियों को कैसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, देखना भी है तो कृष्ण के बारे में ही, क्या सुनना भी है तो कृष्ण के बारे में। धीरे धीरे से क्या होता है, वो हमारे में परिवर्तन आता है। कई लोगों में भी परिवर्तन आया है, हमारे में भी परिवर्तन आता है। फिर प्रभु जी हमारे को ऐसा बताया गया भागवत में कि हमारे कुछ ऋण भी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना लोग, तो वो अगर एक बार मुकुंद की शरण में अगर ग्रहण कर लिए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। कहाँ पे बताया गया, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया कि देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजम सर्वात्मनो यह शरणम वो बोल रहे हैं जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी होता है ना किसी का कृतज्ञ होता है। एक्चुअली हमारे पास हमारे कितने ऋण रहते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऐसे बोलते हैं ना, भूत ऋण, ये सब क्या है हम लोगों को, ये ऋण क्यों है भाई, देवताओं का कुछ ऋण है हमारे पे, हाँ, साधु आचार्यों का भी, ये सब लोगों का, हाँ, जो हम धरती पे खा रहे हैं भाई सब का ऋण चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऋण भी नहीं चुकाएंगे, देन यू आर नॉट प्रॉपर गृहस्था। आप गृहस्थ में है तो ये सब करना ही है। लेकिन वो बोल रहे हैं भागवत का 11वें स्कंद का 5वां श्लोका 5वें अध्याय का 41 श्लोका में ब्यूटीफुल है, चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर हो, पितर ही क्यों न हो, वो बोल रहे हैं जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग करके सिर्फ मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली, उसको कोई तरह का ऋण ना तो कोई तरह का कृतज्ञता नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे, इसलिए ही हम लोगों को अर्जुन ने क्या किया, ओके भगवान आप जो बोल रहे हैं मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, वो समझ गया, मेरे को करना तो सिर्फ क्या करना है, भगवान बोल दिए मेरे को लड़ना है, तो अब मेरा हम लोगों का भी कर्तव्य क्या है, बस यही काम करना है। भगवान हमको क्या गाइड कर रहे हैं अच्छा से समझना।
ब्यूटीफुल श्लोका आता है ये 40 श्लोका 40वां श्लोका। नेहाभि कर्म नाशोस्ति प्रत्योवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना तो लॉस, ह्रास। ह्रास को लॉस बोलते हैं। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। महान भय से रक्षा कर सकती है। यानी भगवान की अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से कुछ कर रहे हैं, देन फाइनली ना तो इसमें क्या होगा, अरे प्रभु जी इसमें आगे जाके अगर मैं नहीं करूंगा तो लॉस आता क्या, हानि होती क्या, नहीं, तो ऐसा ही है। फिर बिल्कुल पढ़िए माता जी जल्दी से। अच्छा, रीता एक पंडित अपन लोग माता एक जी। कपिल मुनि के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दो आचार्य श्लोक में क्या बता रहे थे, इससे पहले दो प्रकार के कपिल मुनि थे। तो ये एक प्रकार के कपिल, एक तो स्वयं भगवान ही है, लेकिन एक आजकल डुप्लीकेट लोग, कल की अवतार में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं हमारे पास में भी। कल की अवतार वो अपने आप को बोलते हैं। तो एक्चुअली वैसा डुप्लीकेट कपिल भी थे, उनके भी वो कुछ विश्लेषण बताए। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए वैसे व्यक्तियों का। वैसे वो क्या बोल रहे हैं, वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ। भागवत में जो बताया गया सांख्य योग वो है, किंतु वर्तमान प्रकर और क्या बोल रहे हैं वैसे ही, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उसे सांख्य से कोई भी सरोकार नहीं। ऐसा आगे जाके क्या होते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो नास्तिक कपिल था, ये सब गलत बात है, आत्मा नहीं है, शरीर नहीं है, कुछ उसका फिलॉसफी बताए। और लोग क्या करते हैं, लोग वो बोलते हैं ना, एक एक भेड़ अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो दूसरे भेड़ भी क्या करते हैं, उसको ही फॉलो करते हैं। दूसरे बकरी या अरे तू क्यों जा रहा, वो रास्ते पे नहीं पूछते हैं, नहीं नहीं वो जा रहा है, सही जा रहा है, भले ही वो गोल चक्कर लगा के वहीं आ रहा है, लेकिन उसको ही फॉलो करते हैं, उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो वैसा ही ये गलत व्यक्ति है, ऐसे लोगों का हम लोगों को समझना चाहिए। भागवत में जो भगवान बोले हैं सांख्य, वो हमको आचार्य बता रहे हैं। और एक नेक्स्ट श्लोक पे आओ, तात्पर्य पढ़ लो जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा तो उसका अस्थायी फल होता है, तो अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक है। तत्व स्वधर्म चरणम भुजम हरे हरे भजनम पको यथे पते ततो यदि यत्र को वा भद्रम बुध मुष्य किम को वार्थम आप्त्यो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसकी क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किए गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यानी अगर हम घर थोड़ा बनाए, बना के क्या करे, आधा अधूरा घर छोड़ दे के चले गए। हाँ भाई, पैसे नहीं थे भैया, हम लोग सिर्फ नीचे का बेसमेंट डाले, तो फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते,
वो फिर से हम लोग पूरा जमीन को अच्छा निकाल दे के फिर से स्टार्ट नहीं करते, तो उसके ऊपर ही तो एक माला डाले तो दूसरा माला उसके ऊपर ही, तीसरा माला उसके ऊपर ही। तो वैसा अगर भक्ति करते करते अगर अगर हमारी मृत्यु बीच में हो गई, समझो 100 माला करना था, 80 माला आके हमारी मृत्यु अगर हो गई, तो 80 माले के बाद में अगर मृत्यु हो गई, अयो मृत्यु हो गई क्या होगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु भी हो गई, भगवान करे हमारा, हम लोग कितना अगर करे तो हम लोग आगे बढ़ जाते थे, भगवत धाम जाते थे, वो रिकॉर्ड रहता है। तो इसमें हानि नहीं है। भगवान की भक्ति करते करते करने में कोई प्रकार की हानि नहीं होती है, ऐसा हमको क्लियरली बोलते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, अब देखो ध्रुव महाराज, मैं एक श्लोका देख रहा हूँ मुकुंदमाला स्तोत्र का, मैं कल पढ़ रहा था, हार्ट टचिंग श्लोका है वो, परफेक्टली रिलेटेड टू दिस वन ओनली। तो ध्रुव महाराज के कहानी में क्या हुआ बोलो। ध्रुव माने महाराज के कहानी में क्या हुआ, अरे 6 महीने में भगवान दर्शन थोड़ी देते। लोग तो कोई सिर नीचे रखते हैं, कोई एक पैर पे ठहरते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उनको तो 6 महीने में दे दिए, ये तो टू मच है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली देखा गया तो जब उनका भी चरित्र अगर हम लोग निकालेंगे, उनके इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में, कहीं ना कहीं 6 महीने की भक्ति रुक गई थी, यानी 100 माले में 90 माला 98 माला कर लिए, समझो थोड़ी देर के लिए। 2 माला अगर करना था, बस 2 माला करे, निकल गए। वैसा 6 महीने की भक्ति अगर वो कर दिए होते, तो वो कहाँ पे चले जाते थे, सीधा भगवत धाम चले जाते थे। लेकिन उनसे क्या हुआ, 6 महीने की भक्ति उनकी नहीं हो पाई। वो नहीं हो पाने के कारण क्या हो गया, फिर से उनको भगवान क्या करे, पृथ्वी पर भेज दिया। इसको ही क्या अज्ञात स्वीकृति क्या है बोलो, अज्ञात स्वीकृति क्या है बोलो, किसी को मालूम? अब क्योंकि हमारा बैच अब धीरे धीरे से थोड़ा सा खत्म में आ रहा है, अज्ञात स्वीकृति क्या है? कोई भी क्लास में इतने बड़े लोग हैं। अरे भैया हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, बिना जाने किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ये अज्ञात स्वीकृति है ना, इसको भक्ति में क्या है, भक्ति के रिलेटेड क्या है? अच्छा ठीक है, तो सब शांत बैठे हुए हैं, नहीं अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं, गारे बोल दिए तो क्या होता कि हमारा, तो कोशिश तो प्रयत्न तो करना। प्रभु जी, क्या जैसे कुंती ने उनको अज्ञात स्वीकृति दे दी थी जब वो द्रौपदी को शादी करके लाए थे कि चारों पांचों अच्छा, भाई वो आपस में वो बांट तो चुका, ये वो तो एक अज्ञात स्वीकृति थी। हाँ, ये तो भगवत ये तो भक्ति, ये तो भौतिक जगत से के ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी करेक्ट है, लेकिन मैं भगवान भगवान के, ठीक है, मेरे को वो श्लोक अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अज्ञात स्वीकृति क्या है, अनजाने में भक्त बन जाना, हमको नहीं मालूम है, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आ जाते हैं। कोई कोई को देखो, कभी कभी किसी किसी को इस्कॉन लेके आ जाओ, आप नहीं समझ में आता है आपको, वो कृष्ण भगवान को देखेगा, राधा मैया को देखेगा, फिनिश राधा रानी, यस कितना अच्छा सजाए हुए, जगन्नाथ जी यस कितना अच्छा सजाए हुए, यस मैं भक्त, यानी अरे हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो 16 माला आरंभ कर देता है। कोई 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 को जस्ट मात्र बुक दे दिए, बस मात्र बुक हाथ में आता है, बुक आए बाद में वो क्या करने लगता है। बोलने का मतलब क्या है, ये स्वीकृति अभी की नहीं है, ये नींद में वो पहले का था वो छोड़ के आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई भी भक्ति में डेफिनेटली आ सकता है, नहीं बोल सकते हैं। देखो भगवान एक्सेप्ट करते हैं हर एक को, इवन अजामिल को भी क्या करे, भटक गया था रास्ता, रास्ते में एक काम अच्छा करा, मतलब क्या करा, कि बच्चे का नाम नारायण लगा दिया, फाइनली लास्ट में बुलाए भगवान स्वयं जो है सो दूध भेज दिए। वो हमको यही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ऑफिस में बैठे तो यही इम्पोर्टेंट क्या है, ऑफिस में भी है तो थोड़ा प्रसाद खिला दो, खिला दो। वो प्रसाद अगर पा भी लिया, गलती से हरे कृष्णा, देखो एक सा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अनजाने उसकी स्वीकृति हो गई है, प्रसाद खा लिया है, अरे कृष्ण भगवान है क्या उसको नहीं मालूम, फिर भी वो देन फाइनली वो क्या हो गया, एक ना एक दिन वो आ जाएगा। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, बेटा कुछ ना कुछ तो करो, ये करने में कोई लाभ है, लाभ और हानि का ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, कोई तुम्हारा नेहा भी कर्म नाशोस्त्री, ब्यूटीफुल श्लोका है।
लेकिन लोग कैसे रहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है, एकेह कुरु नंदना बहुशाखा है अनंतश्चा बुद्धयो व्यवसायी नाम। ये पहले वाला श्लोका, ये एक श्लोका पे एक एक घंटा क्लास ले सकते हैं। पूरा 1 आवर की क्या, 1.5 आवर की भी क्लास अच्छा सा ले सकते हैं। इतना डेप्थ में है ये पॉइंट्स एक्चुअली। जो इस मार्ग पर चलते हैं, हाँ, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनका लक्ष्य भी क्या रहता है? एक ही रहता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, हाँ हाँ, वो अनेक शाखाओं में विभक्त है। ज्यादातर हम लोग यही यही उसमें आते हैं। हमारा डिटर्मिनेशन सही नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है, यही चलते जाता है माइंड में। अगर पड़ोसी आके बोलता है वो बाबा जी आए हैं, उन्होंने चमत्कार दिखा रहे हैं, हाथ में से कुछ गिर रहा है, चलो ले लेंगे, चलो हाँ, झोली पकड़ के चले गए, डालो 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 हमारे में डाल। दिस इज व्हाट, ये जिसका दृढ़ता जिसमें रहती है, श्री प्रभुपाद में दृढ़ता थी, वो कभी भी, हाँ, जो परिवार से अच्छा सा भक्ति में वैसे तो भक्ति में ही थे, परिवार को छोड़े इधर आ गए, वृंदावन में रहने लगे। उनको एक ही था, वही मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया, मैं कुछ भी करूंगा, जाऊंगा, ये है डिटर्मिनेशन। 2 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी जाऊंगा। अरे मेरे को कोई परिस्थिति साथ नहीं दे रही है, यहाँ ठंडा वेदर है, हाँ ठंडा वेदर है, यहाँ पे सब वो लोग है क्या, सब जैसे कि बोलते हैं ना, हिप्पीस है, ये लोग गलत काम में हैं, फिर भी यस मैं प्रचार, अरे नहीं कोई सुन रहा नहीं, फिर भी मैं करूंगा, प्रयत्न करूंगा, कभी पीछे नहीं हटे। हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रांग फेथ नहीं रहता है, दृढ़ता नहीं रहती है, ना तो श्रद्धा रहने रहता है। तो ये भक्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति उसी में आती है जिसमें दृढ़ता रहती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलता है, प्रयोजन में क्या रहता है? दृढ़। तो हमको दृढ़ बनना चाहिए। बहुत सारे जब हम भक्ति में आते हैं, ऐसा है, मुकुंद माला स्तोत्र में मैं पढ़ रहा था, मेरे रिश्तेदार मेरे को त्यागने दो, मेरे परिवार वाले त्यागने दो, मेरे संसार में समाज के कोई और लोग हैं, वो लोग मेरे पे हंसी उड़ाने दो। हे हे मुकुंद, हे ठाकुर, मेरे को आपकी शरण मिल गई, अब बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हार्ट टचिंग श्लोका। यस, पढ़िए पढ़िए जल्दी हिमानी से। बंसल माता जी पढ़ श्रील लीजिए। प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील जब अब प्रभुपाद जी। नाम बड़ा बोला जाता है ना, थोड़ा थोड़ा नाम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़िए पढ़िए माता जी। ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिक बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वसुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन गति कुतो अपि ध्यानस्य तु वस्त्य
यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस, तो मैं वही टुकड़ा ढूंढ रहा था। मुकुंद माला स्तोत्र का ब्यूटीफुल श्लोका है एक 39 श्लोका। यजन्तु बन्धवा सर्वे निन्दन्तु गुरुवो जना तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम। Let my relatives all abandon me and my superiors condemn me, still the supreme क्या बोल रहे हैं, supremely blissful गोविंदा remains in my life and my soul। बोलना ये चाह रहे हैं, मेरे भक्ति में जब आते हैं ये लोग कृष्णा वाली हो गई है, ये तो अब प्रसाद हमारे घर का कुछ खाएगी नहीं, ये अब बदल गई है, छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, बस हम पार्टी कर लेंगे। ऐसा हमको हमारे अपने लोग क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो मुकुंद माला सूत्र में कुलशेखर जी, जहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कई जगहों पे कुलशेखर जी के श्लोकाओं को बारे में बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो हमारे हमको वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे परिवार वाले भी मेरे को छोड़ दिए चलेगा, मेरे ऊपर मेरे जो सुपीरियर्स है कंडेम करे ये तो पागल है, यस चलेगा, हे भगवान तुम मेरी उंगली मत छोड़ो, मत छोड़ो। कितना कितना हार्ट टचिंग है। और एक इसमें ही श्लोका में क्या बताया गया, आराधितो यदि हरिस्तपस्ततम किम न आराधितो यदि हरिस्तपस किम तरह किम अंतर्बहिर यदि हरिस्तपस्ततः किम न अंतर्बहिर यदि हरिस्तपस किम। यानी बोलने का मतलब क्या ब्यूटीफुल मीनिंग है, इफ वन इज वर्शिपिंग लॉर्ड हरि, व्हाट इज द यूज ऑफ सीवियर पीनियंस। अगर जब भक्ति कर रहे हैं कठिन तपस्या की क्या आवश्यकता है। तो अगर इफ वन इज नॉट वर्शिपिंग हरि, व्हाट इज द यूज ऑफ सीवियर पीनियंस। अगर हरि की तपस्या ही नहीं कर रहे हैं, हरि की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो वो तपस्या का क्या लाभ। और क्या बोल रहे हैं, इफ वन कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड हरि इज ऑल परवेडिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ सीवियर पीनस। मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, अरे भैया ये जो व्यक्ति अंदर और जो बाहर हरि ही है ये जान लिया, देन और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं जान के दुनिया में देखो मैं स्विट्जरलैंड गई थी, मैं अमेरिका गई थी, वहां पे रोड ऐसे है, दुनिया भर के सब न्यूज जान लिए लेकिन हरि को नहीं जाने, तो क्या लाइफ है। वो ये ब्यूटीफुल श्लोका है, हम लोगों को डिटर्मिनेशन में भक्ति में रखने के लिए ये श्लोका बहुत अच्छा है। माता जी प्रभु जी दृढ़ रहना चाहिए। आचार्य क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में भी कि हमको समझना चाहिए क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, वो हम लोग समझना, ये मेरे आज एकादशी है, क्या ये एकादशी में ये वार्तालाप ये मेरे पास में आके ये अपना दुखड़ा सुना रहा है या सुना रही है, क्या मेरे को सुनना मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ये जिस दिन हम लोग कर सके, देन हम समझ जाओ कि धीरे धीरे से हम ये भेदभाव लोगों में ऐसा नहीं करना, तो ऊंच जात का पैस नीची जात का भेदभाव करो, ये भक्ति में टिका रहा है या इसको पकड़ेंगे तो मैं भक्ति से गिर जाऊंगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अच्छा क्या है बुरा क्या है मेरे लिए। हम लोग भी यहाँ पे भौतिक दुनिया में वही करते हैं, मेरे को इससे फायदा है क्या नुकसान है क्या, लेकिन भक्ति में इससे मेरे को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है तो उसको इमीडिएटली टाटा बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर सुने भी तो अनसुनी करना पड़ेगा। यस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अंदर क्या है कनेक्शन वही है। तो इसलिए दो ही है जीवन में, क्या है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में। मैं बार बार बोलता हूँ दो गोल है, दृढ़ता दोनों में रहनी चाहिए। किसमें एक माता जी मैं आपकी क्लास में नहीं आ सकती प्रभु जी मेरे एग्जाम से, हाँ दृढ़ता है उनमें, किसमें, अब उनको उनका जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई है, जो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर का जो भी सिविल्स पढ़ रहे हैं उसमें उनको दृढ़ता लाना चाहिए। तो टेम्पररी गोल के लिए भी दृढ़ता आवश्यक है, परमानेंट गोल के लिए भी दृढ़ता आवश्यक है।
आपको जाति मकान खरीदना है, जाति बंगला गाड़ी खरीदना है, तो दृढ़ता के साथ आप मेहनत करना पड़ता है, जो भौतिक दुनिया में लोग मेहनत करते हैं। वहां पे भी अगर दृढ़ता नहीं है, आज गए कल नहीं गए परसों नहीं गए, अब डॉक्टर है क्लिनिक खोल रहे नहीं, जब मंजी में आया जब खोल रहे हैं, देन तो भौतिक दुनिया की भी आपको टारगेट फुलफिल नहीं करेंगे। इसलिए ही जितना हो सके उतना दृढ़ता के साथ। तो दृढ़ता कैसा आएगी बोलो? भक्तों के संग में रहने से। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे, जितना भगवत गीता और भागवतम पढ़ते हैं, उतना धीरे धीरे से दृढ़ता आती है। नहीं तो सब चीज मालूम है, वो बोलते हैं ना, जैक जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब तो मालूम है, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मालूम बस। ठीक। और जल्दी से आप अपन नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे, थोड़ा सा समय भी 7:15 हो रहा है, एकादशी की क्लास आरंभ करेंगे माता जी। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे क्लास। सब लोग जुड़ गए हैं, गुंजन माता जी अभी आज